हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, मीट्रिक स्पेस का जो चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा था, ओपन एंड क्लोज स्फेयर, इसके पहले हम लोगों ने उसमें इंटीरियर पॉइंट्स और उससे रिलेटेड थ्योरम्स का के बारे में समझा था और कुछ एग्जांपल्स किए थे जो उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट जैसे इंटीरियर पॉइंट होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर सीधी सी बात कहें कि अगर हम एक मीट्रिक स्पेस ले लें लाइक दिस, ये हमारा एक्स डी हो गया, मीट्रिक स्पेस हो गया एक्स डी। ठीक, पूरा का पूरा। इसमें हमारा ए सेंटर वाला आर रेडियस का सर्कल हो गया। ठीक, एक सेट हमारा ए इसी के अंदर है मान लेते हैं। ठीक है, तो हम आपसे अगर कहें कि कोई एक पॉइंट हमारा ए के अंदर है, मतलब जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, जो कि इसके अंदर नहीं है, जो कि इसके ए के अंदर है, तो ए को छोड़ करके अगर हम जितने भी पॉइंट्स निकालेंगे वो क्या होंगे, हमारे एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। एक्सटीरियर का मतलब सिंपल सा है, वो पॉइंट्स जो बाहर हों। ठीक है, जो बाहर हों, और साथ ही साथ उनका भी क्या होना चाहिए, एनवीडी भी होना चाहिए। ठीक, तो बात मेरी समझिएगा, एक्सटीरियर पॉइंट का सिंपल सा मतलब है जो इनसाइड नहीं है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उनका भी एनवीडी होना चाहिए, है ना। जैसे इंटीरियर पॉइंट वो होता था जिसका एनवीडी होता था, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, एक एक्सटीरियर मतलब जो ए के बाहर हो। तो पुराने समय में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ए पावर सी, इसको बोलते थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब होता था, वो सारे एलिमेंट्स जो ए के बाहर हैं, ए को छोड़कर। मतलब वैसे तो इसका फॉर्मूला होता था यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये तो सेट की डेफिनेशन होती थी। अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर हमसे कहा जाए एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है किसी चीज़ का, तो उसको हम कह सकते हैं, आप ऐसे कहो तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए समझते हो आप, है ना। और अगर हम कह दें कि ए पावर सी, मतलब ए को छोड़ करके जो बाकी जगह बची उसका इंटीरियर, मतलब जो ए में नहीं है वो बाहर में आएगा और बाहर के इंटीरियर में आएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, इसे ही हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। अगर हम किसी को चेक करना चाहें कि ए अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इंटीरियर में, इंटीरियर ऑफ ए पावर सी, मतलब ए में नहीं है लेकिन ए के बाहर है, तो उसे एक्सटीरियर बोला जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये जो भी होगा वो बाउंड्री पॉइंट्स नहीं हो सकते। मतलब अगर एक एग्जांपल के तौर पर हमसे बात करें आपसे, जैसे मैं पूछता, चलो बताओ आप कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक्स डी है, या ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिखता, ये हमारा मान लो रियल का हमारा मीट्रिक स्पेस है, और हमें पता करना है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ मान लेते हैं ओपन इंटरवल ए और क्लोज इंटरवल बी, इसका हमें एक्सटीरियर पॉइंट निकालना हो। तो समझ लेते हैं कैसे निकलेगा एक्सटीरियर पॉइंट निकालने का तरीका। कुछ नहीं करना है, पहले सोचिए आप, अगर ए बी को हम छोड़ दें कहाँ से कहाँ तक में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से अगर हम इसको हटा दें ए से बी को, तो क्या बचेगा, बचेगा अपना माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन है, तो यहाँ पे भी ए क्लोज बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो ए है नहीं तो उसमें ए आ जाएगा। यूनियन बी है उसमें, तो बी हटाना पड़ेगा, बी पे ओपन से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये बचेगा। लेकिन अगर ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्या इसमें जो ये हमारा आंसर आया है उसमें सारे के सारे हमारे एक्सटीरियर पॉइंट हैं, क्या हैं ये चीज़ें, तो देख लेते हैं। देखिए, ए जो था, बी, ए तो ठीक है, ए तो ठीक है ना, लेकिन बी जो था, क्या बी का एक्सटीरियर पॉइंट मिलेगा पूरा, यहाँ तो बी इसके अंदर था, तो बी इसके अंदर था तो बी तो हमारा इंटीरियर हुआ नहीं, है ना। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो ये जो ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए तो है ही नहीं, और हमने आंसर में जब उसे माइनस किया, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो माइनस में हमारा ए आ गया,
ठीक। तो अगर हम इस ए के राइट में देखने की कोशिश करेंगे वो तो इसके अंदर चला जाएगा, तो ए हमारा एक्सटीरियर पॉइंट तो नहीं होगा, तो यहाँ से हमको ए हटाना पड़ेगा। ठीक। लेकिन अगर बी की बात करें तो क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन में बी बिलोंग कर रहा था, तो बी इंटीरियर वैसे भी नहीं था, ना बी इंटीरियर है और ना ही बी एक्सटीरियर है। ठीक है। तो हमारा जो ये आंसर यहाँ पे आया, बस उसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस ए हटाना पड़ेगा। हम लिखेंगे क्या, तो हमारा जो निकलेगा एक्सटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल ए टू बी पे क्लोज है, इसका हमें एक्सटीरियर पॉइंट अगर निकालना है तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से ए और ए को नहीं लेना है। ठीक है। यूनियन ए टू बी, ए लिखा, फिर बी से इन्फिनिटी जाएगा ना, बी से इन्फिनिटी, ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा एक्सटीरियर पॉइंट। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ऐसे बताऊँ, ये तो लाइन से पता चलेगा ना। देखिए ये हमारा मान लेते हैं ए पे ओपन था, ठीक है, और ये बी पे क्लोज। बाकी ये हमारी लाइन कहाँ से कहाँ तक गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं हम, आर पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ए की बात करें अगर हम, ए के अगर ए पॉइंट इस क्वेश्चन में ए पॉइंट तो नहीं है, तो हम अगर इसको ए को छोड़ करके बात करेंगे तो ये सब क्या होना चाहिए, हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ये सब क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, और ये सब क्या होंगे, ये भी हमारे एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर हम ए पे बात करें, ए जो कि इसके अंदर है, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से ये हम इंटरवल हटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए को ले सकते हैं, और फिर बी से इन्फिनिटी। तो ये मिला था हमको, माइनस इन्फिनिटी से ए को हमने ले लिया था, यूनियन लगाया था पहले, फिर बी तो क्वेश्चन में है, तो हमारे सब्ट्रैक्ट करने के बाद बी तो हमारा नहीं मिलेगा, बी से इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, इसमें भी ये एक्सटीरियर निकालने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एनबीडी नहीं है। तो अगर हम ए की बात करें, ए देखिए, ए यहाँ पे होगा कहीं, ए बगल में ही तो है ए, तो ए के लेफ़्ट में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या राइट में मिलेंगी, नहीं मिल सकती। इसलिए यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ए को आपने हटा दिया। ठीक, बी पे बात करें, बी तो क्वेश्चन में तो बी था, मतलब इंटीरियर, बी तो इंटीरियर भी नहीं है क्योंकि बी का राइट नहीं है उसके पास, ना ही बी इंटीरियर है और ना ही बी एक्सटीरियर है, क्योंकि इसके जब आगे बढ़ेंगे तो बी से एक्स्ट्रा वाली वैल्यू लेंगे, और बी से एक्स्ट्रा वाली वैल्यू आप लोगे तो चलेगा, लेकिन बी ले लोगे तो उसके लेफ़्ट में तो ये इंटीरियर बन जाएगा, तो इंटीरियर लेना नहीं, हमें एक्सटीरियर की बात करनी है। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए हटाना है ना, तो ए पे ओपन बना दो, यूनियन बी से इन्फिनिटी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट। किसी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एक और तरीका है लिखने का, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो। कैसे, इंटीरियर ऑफ, मान लेते हैं पूरा एक्स हमारा मेट्रिक स्पेस है, और उसमें से हमको क्या हटाना है, ए हटाना है ना, ए, क्योंकि ए इंटीरियर को लेके रखेगा, तो ए को हटाएंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात करें ए और बी की, जो ये ए और बी पॉइंट है बच्चों, तो फिर ये तो कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ना ही वो इंटीरियर है ना ही वो एक्सटीरियर है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट को हम लोग फ्रंटियर पॉइंट बोलते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए कि ये अगली फ़िलहाल तो हेडिंग है, लेकिन हम यहाँ पे आपको पहले ही समझा दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर में, इस आंसर में ए ना ही इंटीरियर आया और ना ही एक्सटीरियर आया, ऐसे बी और बी भी ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ब्रैकेट में ए और बी ये दोनों के दोनों ना ही इंटीरियर भी नहीं है, नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। ठीक, ना ही ये इंटीरियर है ना ही ये एक्सटीरियर है। तो ऐसे पॉइंट्स का स्पेशल नेम होता है। क्या, ऐसे पॉइंट का क्या नाम होता है, इनको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। अगली हेडिंग में भी यही होगी, बाउंड्री पॉइंट्स।
या फिर इनका एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं फ्रंटियर पॉइंट्स। बाउंड्री तो समझ सकते हो, बाउंड्री किसी में भी नहीं आती, ना अंदर में आती है ना बाहर में आती है। अरे आपके घर की ही बाउंड्री ले लीजिए, अपने रूम की बाउंड्री ले लीजिए, जब भी किसी चीज़ का बंटवारा होता है, जो जो बाउंड्री होती है वो किसी की नहीं होती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस बाउंड्री पे हाफ हाफ करके दोनों तरफ से ईंट लगवा लेते हैं, जिससे कि किसी की लड़ाई ना हो। ठीक है, तो ये बाउंड्री या फिर फ्रंटियर पॉइंट है। अब चलिए जो हमारी एक्सटीरियर पॉइंट का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उन्हें देखते हैं। चलिए कुछ 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 से 6, उन सबको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो और उसमें 2 सेट्स हैं, मान लेते हैं ए और बी जो है वो सबसेट है, मान लेते हैं एक्स के, थोड़ी देर के लिए। तो कुछ चीज़ें हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक्सटीरियर निकालिए एक्स का, भैया एक्स तो पूरा का पूरा मीट्रिक स्पेस ही है, मतलब आपको कहा जाए कि अपने ब्रह्मांड से बाहर चले जाइए, तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे, ब्रह्मांड ही तो सब कुछ है। एक्स जो है, एक्स जो सेट है वो मीट्रिक स्पेस का ब्रह्मांड है, उससे बाहर कहाँ जाएंगे आप? उससे बाहर कहीं नहीं जा सकते, यानी ख़त्म होना पड़ेगा आपको। ख़त्म होने का मतलब फाई होना। और अगर हम कहें कि आप ख़त्म होने के अलावा कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप हर जगह जा सकते हैं, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो भाड़ मतलब हो गया ख़त्म हो जाना, और नहीं भाड़ में जाओगे तो कहाँ जाओगे? किसी भी जगह जा सकते हो। तो मतलब पूरे एक्स ब्रह्मांड में से कहीं भी जा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ एक्सटीरियर ऑफ किसी एक सेट का एक्सटीरियर निकालना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये जो एक्सटीरियर होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका? उसी के कॉम्प्लीमेंट का। किसी सेट के बाहर जाओगे, मतलब मान लो सेट हो सकता है ओपन हो तो बड़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि वो बाउंड्री को भी रख लेगा अपनी, है कि नहीं? समझ रहे ना बात को? ठीक ना। अगर मैं इसको क्या करता, इसको मैं जैसे ये ओपन स्फेयर की बात करनी है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं स्फेयर बना रहा हूँ, कोई सेट नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं कहता ये ए है और ये हमारा क्या है, पूरा एक्स है, ठीक, तो अगर मैं कहता ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये जो लिख रहा हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये बाउंड्री भी ले लेगा और इसके बाहर के पॉइंट्स भी ले लेगा, क्योंकि ए तो ओपन स्फेयर है। लेकिन उसका एक्सटीरियर क्या होगा? बाउंड्री ले नहीं पाएगा। तो यानी एक्सटीरियर में बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में बाउंड्री रहती है, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट वाला जो भी सेट बनेगा वो बड़ा ही होगा। इसीलिए केवल क्या बना है? सुपर सेट है ये क्या है? इसका सुपर सेट है, ठीक है। और देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, अगर मान लेते हैं ए और बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इससे हम ये कह सकते हैं ए सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर होगा ए का, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर ऑफ ए होगा, देखिए ए छोटा सेट है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, दिखा भी देता हूँ कैसे समझना है। आप ये सोचिए, अगर मान लेते हैं ये ये हमारा एक्स है, ठीक है, पूरा, इसके अंदर ए भी है और ये बी है, ठीक, दो है ए और ये बी। आप ए का और एक चीज़ क्या बोला है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ए बी का सबसेट है, यानी ए जो है वो बी के अंदर है। आप समझ पा रहे हैं? ये ए है तो ये बी है। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर हम लोग ए का पहले बी का एक्सटीरियर निकाली, तो बी का एक्सटीरियर मतलब बी के बाहर, है ना, वेन डायग्राम से मैं प्रूव कर रहा हूँ एक तरीके से, बी के बाहर हो गया। और ए का एक्सटीरियर क्या होगा? ए का एक्सटीरियर तो ए के बाहर, मतलब यहाँ से लाइन जाएगी, तो जाहिर सी बात है किसका एक्सटीरियर बड़ा होगा? ए का एक्सटीरियर ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब जो सेट जितना छोटा उसका एक्सटीरियर उतना बड़ा, है ना। तो कह सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ बी क्या होगा? वो सबसेट होगा एक्सटीरियर ऑफ ए का, ठीक, इतनी बात क्लियर है? इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर मान लेते हैं हम निकालते हैं ए और बी के यूनियन का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, ये निकाला जाए तो क्या होगा? देखिए, तो ये दोनों के अलग अलग एक्सटीरियर के इंटरसेक्शन के बराबर होगा, है ना।
कैसे, इसको भी एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। ए और बी मान लीजिए कोई भी दो हैं, उनका आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया x, ठीक, ये x हो गया, इसके अंदर a यहाँ पे है और b यहाँ पे मान लेते हैं, ये a है और ये b है। अच्छा, इनको थोड़ा सा मान लेते हैं, थोड़ा सा इंटरसेक्शन दे देते हैं कुछ इनके बीच में, ये a और एक b मान लेते हैं, ये a है और ये है b, ठीक, a और b। इन दोनों का यूनियन अगर लेना हो, सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप यूनियन ले रहे हैं, यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब ये सारी लाइन, ये जो स्टार्ट इन दोनों को कवर करती है एक साथ, ये सारी लाइन, इन दोनों का मिला करके अगर आप एक्सटीरियर ले रहे हैं तो मतलब ये होगा, ये तो एक्सटीरियर होगा, बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और अलग से आप एक्सटीरियर ऑफ ए निकालिए, ए का एक्सटीरियर कहाँ जाएगा, मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, आप ग्रीन लाइन सारी लाइन को अलग अलग देखिएगा। ए का एक्सटीरियर क्या होगा, ए का एक्सटीरियर होगा, मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ए का एक्सटीरियर हो गया, क्योंकि ए का एक्सटीरियर तो बी को क्रॉस करेगा ही, जाहिर सी बात है, ए को छोड़ना है बाकी, ठीक। अच्छा, ए का एक्सटीरियर दिख गया, बी का एक्सटीरियर निकालिए ज़रा, बी का एक्सटीरियर मैं बना देता हूँ, चलिए भाई इससे बना देता हूँ, बी का एक्सटीरियर नहीं, बी को छोड़कर, चलो भाई बी को छोड़ दो, बी को छोड़ोगे तो ए तो आएगा ना उसमें, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, खिचड़ी पक गई। तो अब देखिए, क्या एक्सटीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ बी की लाइन अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो कहाँ से जा रही है, इन दोनों के बाहर से जा रही है ना, मतलब येलो और ये ब्राउन लाइन कहाँ पे काट रही है, आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को छोड़ करके, इतने को छोड़ करके बाहर येलो लाइन भी है और आपकी ब्राउन लाइन भी है, और वही दोनों आपस में तब भी काट रही हैं जब हमारा उन दोनों की यूनियन का, हम लोगों ने यूनियन से बाहर का एक्सटीरियर लिया, तब भी वही बात पड़ी, दिख रहा है आपको, देखते रहिएगा, वापस मैं कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपने ऐसे बनाया था ना, तो बाहर कौन कौन सी लाइनें काट रही है, येलो वाली और ब्राउन वाली, और बाहर तो ये भी कह रहा है, ये भी क्या कह रहा है, बाहर ही तो कह रहा है, ठीक है। इसे भी इरेज कर देता हूँ, ठीक। इसी का लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए लास्ट पॉइंट की बात करें, अगर इन दोनों के अलग अलग यूनियन को देखा जाए, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी करा जाए, ठीक, तो ये हमेशा सबसेट होता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। यूनियन का एक्सटीरियर निकाला जाता है, वो हमेशा इंटरसेक्शन के एक्सटीरियर से छोटा ही होता है, काहे कि जो इंटरसेक्शन करते हैं तो सेट छोटे हो जाते हैं, तो छोटे सेट का एक्सटीरियर हमेशा बड़ा होता है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। ये सारी की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी एमसीक्यू में पूछी जाने वाली पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाउंड्री और फ्रंटियर पॉइंट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोज पॉइंट्स, मैं थोड़ा सा एक लाइन में लिखता हूँ, दोज पॉइंट्स which are neither interior nor exterior, ऐसे पॉइंट जो ना इंटीरियर हो और ना ही एक्सटीरियर हो, ठीक। जैसे एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या लिया था कि हम अगर बात करें, कोई एक सेट ले ले, ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए टू बी पे क्लोज कर दें, देन जो ए कॉमा बी आर फ्रंटियर पॉइंट्स, ठीक है, फ्रंट पे जो खड़े रहते हैं, फ्रंटियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसी पे ही कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, आप कह सकते हो इसको एक तरीके से और बोल सकते हो, ये जो आपकी डेफिनेशन है इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग, कि लिखते कैसे हैं पहले तो भी देख लीजिए, एफ आर ऑफ ए, किसी सेट का अगर फ्रंटियर पॉइंट निकालना हो, इज इक्वल टू क्या होगा, हमें क्या करना है, इंटीरियर लेना है, एक्सटीरियर लेना है, ठीक, उन दोनों के बीच में यूनियन लगाना है और इन दोनों को ही हटा देना है, तो वही तो बात हुई,
ना इंटीरियर लेना है ना ही एक्सटीरियर लेना है। तो जब दोनों नहीं लेना होता है बच्चों तो यूनियन लगाते हैं, ठीक है, और उन दोनों को मिला करके हटा देना है तो उसकी पावर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इस पर देखिए कुछ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, बाउंड्री, भाई बाउंड्री पॉइंट्स निकाला, बाउंड्री ऑफ सेट कैसे लिखा जाता है, ऑफ अ सेट क्या लिखते हैं वैसे, ये होता क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, सिंपल सा है, सेट बना लीजिए ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। कैसे लिखा जाता है इसे, लिखने का तरीका फिलहाल तो ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया, जो हमारा डी ए है उसके आगे बी लिख दिया, बाउंड्री ऑफ अ सेट, ठीक। डी हमारा वही हो गया डिस्टेंस मेट्रिक फंक्शन जो है, ठीक है ना। आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है बाउंड्री को लेकर के वो क्या है, देखिए जो हमारा बाउंड्री पॉइंट का सेट होगा, सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स, इसके पास कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट नहीं होगा, हैज़ नो नॉन एम्प्टी नो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स, ओपन सेट, नॉन एम्प्टी लिखा है, एम्प्टी मतलब खाली होता है और नॉन एम्प्टी मतलब नहीं खाली। कितना फालतू का ये लोग वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा लिख देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो बार नो हो गया ना, नो और नॉन हटा दो दोनों को, सीधे सीधे लिख दो ना, एम्प्टी सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स हैज़ एम्प्टी ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब सिंपल सा कह सकते हो, अगर वो उसे जी से रिप्रेजेंट करें तो वो सिर्फ और सिर्फ फाई आएगा, ठीक। नो नॉन एम्प्टी होता है, दो नो और दो नो मिला करके यस हो जाता है, यस को हटा दो तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट तो लिख ही रहे हो, ज़बरदस्ती के पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे इसको ग्रामेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ग्रामर को भी सॉल्व किया जा सकता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बाउंड्री पॉइंट्स लेने हैं, किसके बाउंड्री पॉइंट्स आपको लेने हैं, मान लेते हैं हमारी जो ये मेट्रिक है ओपन इंटरवल की ए बी, या फिर हम कहें बाउंड्री पॉइंट लेने हैं आपको ए पर क्लोज बी पर ओपन, या फिर मैं कहूँ बाउंड्री पॉइंट आपको लेने हैं ए पर ओपन बी पर क्लोज, या मैं कहूँ कि बाउंड्री पॉइंट लेने हैं दोनों पर ओपन। तो ज़रा सोच के देखिए इन सेट में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ना ही इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है। भाई इंटीरियर में अगर देखा जाए तो ए नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा। एक्सटीरियर में अगर हम देखेंगे तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो सकता है, एक्सटीरियर भी ना हो ना, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं जो इंटीरियर भी ना हो एक्सटीरियर भी ना हो। तो एक्सटीरियर में क्या आएगा, ए को छोड़ करके ए के पिछले वाले सारे के सारे, है ना। तो ए तो इसमें आ गया था और ए इसमें भी नहीं है, इंटीरियर में भी नहीं है, ए एक्सटीरियर में भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सब में कुछ भी नहीं है, तो ये हमेशा क्या आता है, फाई आता है। आप ये सोच के देखना कि जो भी इंटीरियर और एक्सटीरियर है क्या उसका अगर आप उसे इंटीरियर और एक्सटीरियर बोल रहे हो तो क्या उसका एनवीडी उसके पास है, तभी आप उसको बोल पाओगे, ठीक है। ए के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका तो एक्सटीरियर बन जाएगा, लेकिन ए का नहीं बनेगा, तो ए भी हट गया, ऐसे बी भी हट गया, है ना। समझ में आ रही बात। और अगर आप इस वाले में कहो बी आपका बी से छोटे वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब का इंटीरियर तो होगा, ठीक है, लेकिन बी का क्या होगा, बी जो होगा वो राइट मतलब बाद में आ रहा है, मतलब बाहर आ रहा है एक तरीके से, है ना। तो उसमें भी क्या होंगे, एक भी आपका नहीं बिलोंग करने वाला है। तो ऐसे केस में एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ रह गई है यहाँ पे, जो आपका बाउंड्री है यहाँ पे और ना लगा करके एंड लिखना चाहिए, रुकिए यहाँ पे एंड लगा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है देख लीजिए।
ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है, अगर उन सबका हम ये थोड़ा सा यहाँ पे डी नहीं लिखा, एक जगह डी लिखा हुआ है, ये गड़बड़ आ गया है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ डी नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ हम बात करें बाउंड्रीज़ की, सबकी बाउंड्री अलग अलग होगी। कैसे, समझिएगा बात को। बाउंड्री पॉइंट सिर्फ इतना सा कहते हैं कि वो सेट क्या कंटेन कर रहा है, वही उसकी बाउंड्री है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट में, या फिर इन सबको हम एफ आर में चेंज कर देते हैं, फ्रंटियर कर देते हैं सबका फ्रंटियर। देखिए क्या होता है, देखिए मैंने सबकी जगह फ्रंटियर कर दिया। ठीक है, वही गड़बड़ हो रहा था। फ्रंटियर है तो इन सब में ए और बी ना ही आपका इंटीरियर है और ना ही आउटर है, मतलब एक्सटीरियर है, तो ए और बी इन सब का आंसर होगा। लेकिन अगर इन सब की बाउंड्री चेक करेंगे आप, सबकी बाउंड्री अलग अलग है। जैसे मैं बात करूँ ए और बी की बाउंड्री, तो इसमें ए और बी एट लास्ट है हमारे पास, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा और किसी भी बात करूँगा, बाउंड्री में बोलूँ ए और बी की, ए पर ओपन और बी, सॉरी ए पर क्लोज और बी पे ओपन, तो इसकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ ए है। ठीक, और अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ ए और बी दोनों ओपन की, तो बाउंड्री है ही नहीं इसमें 5। तो बाउंड्री थोड़ा सा फ्रंटियर से डिफरेंट है। मतलब किसी सेट की बाउंड्री अगर आपको तय करनी है, तो बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री उसकी सिर्फ उसके जो बाउंड पे, यानी जहाँ पे लोअर और अपर बाउंड होता है, वो अगर एलिमेंट उसके अंदर हैं तो वही उसकी बाउंड्री होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और देखिए, अगर हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक को ले लें अगर, ठीक है, ऑन डिस्क्रीट मैट्रिक्स, डिस्क्रीट मैट्रिक, आपको डिस्क्रीट मैट्रिक याद है? डिस्क्रीट मैट्रिक जो था वो डी एक्स वाई को ओपन इंटरवल अगर था तो या तो 1 या तो 0, नॉट इक्वल टू में 1 और इक्वल टू में 0 देता था, ये तो था। तो दो ही वैल्यूज़ हैं, 1 और 0 एग्जैक्ट, उसके ना लेफ्ट ना राइट, कुछ नहीं है। तो कोई भी बाउंड्री अगर इसमें बिलोंग कराएं, अगर हम कोई सेट इसमें इस वाली मैट्रिक में बिलोंग कराएं, तो उसकी बाउंड्री चाहे आप कोई भी इंटरवल लो, चाहे ये ले लो, डी ऑफ ए बी कर दो, तो डिस्क्रीट आ गया ना। बी डी ऑफ एक पे ओपन एक पे क्लोज कर दो, या आप दोनों पे क्लोज कर दो, ठीक है, या दोनों पे, वो तो ओपन कर ही दे। ये सब का सब 5 के इक्वल होता है डिस्क्रीट के केस में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1 और सिर्फ 0 है। कोई ना किसी का एनवीडी ना इंटीरियर में एनवीडी है ना एक्सटीरियर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 5 आ जाएगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू के लिए बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब थोड़ी देर के लिए कुछ और एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं और अगले पॉइंट पे भी चलते हैं, जिसे हम लोग लिमिट पॉइंट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट बोल सकते हैं, जिनका नाम अगला पॉइंट है वो। ठीक है, और फिर एधरेंट पॉइंट और 2-3 पॉइंट्स और हैं जो सिर्फ पॉइंट पढ़ने हैं हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ फ्रंटियर पॉइंट निकालो ज़रा आप नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में आप जितने भी सोच रहे हो, 1 सोचो अगर थोड़ी देर के लिए, नेचुरल नंबर 1, तो 1 क्या इंटीरियर पॉइंट है? नहीं। एक्सटीरियर पॉइंट है? नहीं। तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे 2 सोचें तो 2 भी ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर, क्योंकि ना 2 की इनसाइड मतलब n के अंदर 2 का नेबरहुड नहीं मिलेगा और ना ही बाहर मिलेगा। नेचुरल नंबर के बाहर चले जाओ तो आप और भी बड़े चीज़ें ले सकते हो, w ले सकते हो, q ले सकते हो, r ले सकते हो, तो वहाँ पे भी नहीं होगा। तो यानी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों, वो खुद में ही अपने आप का एक फ्रंटियर सेट है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी तरीके से फ्रंटियर ऑफ इंटीजर सेट का, अगर हम फ्रंटियर निकालें तो सेम वैसा ही तो है, बस खाली नेगेटिव नंबर्स और 0 बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर हम बात करें फ्रंटियर ऑफ क्यू मतलब रैशनल नंबर्स का, अगर हम लोग फ्रंटियर पॉइंट सोचें तो इसका फ्रंटियर क्या होना चाहिए बच्चों, सोच के देखो थोड़ी देर के लिए। क्यू में सारे के सारे जितने भी होंगे हमारे, उनके अगर नेबरहुड पता किए जाएं तो आपको लगभग
सारे रियल नंबर मिल जाएंगे। आप एक बारी सोच के देखो, अगर हम सारे के सारे पॉइंट सोचें, जैसे मान लो हम सोच रहे हैं 0.1, तो 0.1 के आसपास अगर हम एक स्फीयर बनाएं, मतलब एक मीट्रिक बनाएं इसके पॉइंट इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास हम लोग मीट्रिक बनाएं, तो आप देख पा रहे होगे कि इसके जस्ट बगल में एक इरेशनल नंबर मिलेगा कहीं ना कहीं। बहुत सारे मिल सकते हैं, 0.1 और 0.2 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, तो वो इसको क्या एक एनबीडी नहीं दे पाएगा। तो 0.1 एक इंटीरियर पॉइंट भी नहीं हुआ। बाहर अगर एक्सटीरियर की बात सोचा जाए तो उसी तरीके से एक्सटीरियर के लिए भी सोच सकते हैं कि भाई अगर Q को हटाएं तो अगर √3 यानी इरेशनल नंबर की बात करें तो ये √3 जो होगा वो खुद में भी नहीं होगा एक्सटीरियर पॉइंट, है ना। तो आप ये समझ पा रहे हो ना, इसके कोई भी पॉइंट इंटीरियर बन रहा है ना एक्सटीरियर बन रहा है। तो यानी पूरी की पूरी रियल नंबर, क्योंकि हमने रैशनल और इरेशनल सबकी बात कर ली, पूरी की पूरी रियल नंबर उसके फ्रंटियर पॉइंट पे आ गया। तो इसे कह सकते हो कोई भी पॉइंट ना आए और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और ये आर रियल नंबर के बराबर आ जाएगा, है ना। ये बात क्लियर है। अब इसी का अगर हम बाउंड्री पॉइंट बोले आपसे, बाउंड्री पॉइंट निकालो जरा क्यू का, तो वो सेल्फ हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके सारे एलिमेंट उस पर फ्रंटियर पे नहीं बिलोंग कर रहे थे, इनसाइड नहीं थे, आउटसाइड नहीं थे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक। चलिए और पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5th में 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला जो अपना है, अगर हम आपसे बोले कि फ्रंटियर पॉइंट ऑफ फाई निकालो, फाई का फ्रंटियर, है ना, या फिर हम कहें अगर आप फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एक्स निकालो। फ्रंटियर पॉइंट वही मतलब जो ना इनसाइड हो ना आउटसाइड हो, तो क्योंकि ना इनसाइड ना आउटसाइड कुछ भी नहीं है तो वो फाई ही रहेगा। और एक्स के आउट, ब्रह्मांड के आउट कुछ नहीं है, ठीक है, और बाकी सब कुछ इनसाइड है। तो ऐसी कोई चीज़ जो ना ही आउटसाइड हो ना ही इनसाइड हो, तो भैया इनसाइड तो सब कुछ है, आउटसाइड तो कुछ है ही नहीं, तो वो भी फाई होगा। तो इसमें फ्रंटियर पॉइंट ऑफ फाई, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ पूरा का पूरा होल एक्स इज इक्वल टू फाई ही होगा, ठीक। इसमें खुद में 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक तो ये हो गया फ्रंटियर के लिए। अब अगर मान लेते कोई फ्रंटियर ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं, किसी सेट का फ्रंटियर पॉइंट, तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए और फ्रंटियर पॉइंट ऑफ उसी का कॉम्प्लीमेंट सेम ही होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। आपने को करना क्या है, ए सेट है, सेट जो है उसके अंदर का जो इंटीरियर होगा वो भी नहीं लेना है, सेट के बाहर का एक्सटीरियर वो भी नहीं लेना है, केवल जो हमारे उनके बीच में पड़े वो लेना है। उल्टा सोचिए, ए पावर सी मतलब ए के बाहर। अब ए के बाहर जो चीज़ है उसका जो एलिमेंट होगा वो खुद का इंटीरियर होगा, और उसके अलावा फिर आप ए के अंदर आएंगे तो ए जो होगा उसके रिगार्डिंग एक्सटीरियर हो जाएगा, तो दोनों ही नहीं लेना है। तो फ्रंटियर ऑफ ए और फ्रंटियर ऑफ ए पावर सी यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये दोनों के दोनों बराबर ही आएंगे, एक ही जैसे आएंगे, ठीक है। एक छोटा सा नोटेशन है, अगर हम कहें आपसे कभी इंटीरियर ऑफ ए निकालिए, तो उसे हम फ्रंटियर के तरह से कैसे लिखेंगे, ए में से हटाना है क्या, फ्रंटियर ऑफ ए। इंटीरियर वही चीज़ होती है जो फ्रंटियर हटने के बाद होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारी फ्रंटियर में होंगी उसे सेट में से हटा देंगे, वही हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा समझ तो रहे होंगे अब आपको आप लोग, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा लिमिट पॉइंट है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट है या एडहेरेंट पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट को हम एक और शब्द से नवाजते हैं, एक और शब्द इसके बारे में, एक या 2-3 नेम हैं इसके, वो नेम हम लोग जानते हैं क्या है। देखिए इसे कांटेक्ट पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, कांटेक्ट
अब समझते हैं ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले एडहेरेंट पॉइंट समझेंगे, फिर अपना लिमिट पॉइंट, फिर आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है। देखिए समझते हैं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, ठीक, और उसका ओपन स्फेयर लें, मतलब जैसे मान लो ये हमारा कोई भी, ऐसे समझना, एक सेकंड में यहाँ इधर लिखता हूँ। अगर मैं मान लूँ कि ये हमारा एक्स है, मतलब क्या है एक्स, मतलब कहने का हमारा मीट्रिक स्पेस है, ठीक। इसमें कोई पॉइंट ए है सेंटर, उसको उसके आसपास का हमने एन उठा लिया, ठीक। एन लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक। तो ये, और ये कुछ रेडियस पे है, ओपन स्फेयर है एस ऑफ ए आर मान लेते हैं, ठीक। और ये जो ए है वो किसी कैपिटल ए में सेट के अंदर है। तो अगर हम इस पॉइंट का ओपन स्फेयर ले लें, या कहीं भी यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, उसका हम ओपन स्फेयर बना लें, तो उस ओपन स्फेयर और ए में अगर कॉमन पॉइंट निकालें, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई वो जो हमारा ओपन स्फेयर आया है एस ऑफ ए आर, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ निकालें तो वो फाई नहीं आना चाहिए, मतलब कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए उसके अंदर, ठीक। तो ऐसे पॉइंट्स जितने भी होंगे जो इन दोनों में कॉमन आएंगे, वही हमारे क्या होंगे, एडहेरेंट पॉइंट या फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल भी देखेंगे अब इसके साथ साथ। देखिए जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोग एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, कि जैसे देखिएगा एग्जांपल ये हो गया, देखिए हमने क्या किया, एक अपना मीट्रिक स्पेस बनाया, मीट्रिक स्पेस के अंदर एक सेट ले लिया अपना, या एक पॉइंट, ठीक है, एक सेट बना लिया ए, ठीक है, एक ए सेट ले लिया, और उसके अंदर ये जो पॉइंट है ये एक्स पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट के आसपास इसका जो है एक ओपन स्फेयर बना लिया, ठीक। अब अगर हम इस एक्स का ओपन स्फेयर देखें, ऐसे देखें, एस सेंटर मान लेते हैं हमारा एक्स हो गया, और रेडियस हमारी आर है, और हाँ यहाँ पे रेडियस जो लेंगे हमेशा वो ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करेंगे। इसमें जो रेडियस रहेगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि लेस देन ज़ीरो पे कुछ नहीं कहा, लेस देन ज़ीरो कह रहे हैं, ज़ीरो पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता, फिर तो वो पॉइंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों में हम कॉमन लें एस एक्स आर कॉमन ए, तो अगर आप इतना कॉमन लो दोनों में, ठीक, तो कम से कम इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे, नॉन एम्प्टी आएगा। अगर हम बोल दें सिंपल सा, एक्स खुद जो एक्स मैंने लिया है कम से कम वो तो बिलोंग करेगा ही, ठीक, वो तो होगा ही, वो उसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि एक्स जो होगा इज एडहेरेंट, ठीक है, ये एडहेरेंट पॉइंट में तो काउंट होगा ही, है ना, बात समझ में आई, ठीक। तो ये बात क्लियर है कि आपको जो भी ओपन स्फेयर पे बात करनी है, उस ओपन स्फेयर को उसी के सेट जिसके अंदर वो है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन, यहाँ पे केवल मैंने एक्स लिखा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना, बहुत सारे पॉइंट है इसके बाद पास हो सकते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि वो अगर सेट फाई के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो हमारा एडहेरेंट पॉइंट यानी एडहेरेंट उससे सेट बन सकता है। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या, सबसे लास्ट में आइसोलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। उसका अब देखिए लिमिट पॉइंट क्या है। लिमिट पॉइंट आपका एडहेरेंट पॉइंट जैसा ही कुछ है, लेकिन जब समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा। लिमिट पॉइंट के और भी कई सारे नेम हैं, सारे नेम याद रखिएगा। लिमिट पॉइंट को हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट है। और एक और नाम है बड़ा ही अच्छा, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, इतने नाम है इसके, ठीक। तो इसमें क्या वैल्यू एडिशन क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे ओपन स्फेयर जिन, अगर हम मान लेते हैं कोई एक ओपन स्फेयर लिया हमने ए सेंटर आर रेडियस पे, यहाँ पे भी आर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ही होनी चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो पे बात नहीं होगी, ठीक। उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, मान लेते हैं इंटरसेक्शन ले लें,
ए के साथ, और जिसके अराउंड हम निकालना है, ए के अराउंड निकालना है ना, उस ए को भी हम हटा दें, तो अगर हमारा फाई के इक्वल ना आए तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर ए का लिमिट पॉइंट, यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए कि ए का लिमिट पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो ए पर जो ओपन स्फेयर बन रहा है उसका उस सेट के साथ, जिस सेट के अंदर वो है, उसका इंटरसेक्शन लीजिए और ए को भी हटा दीजिए। और ये इतना करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा, यानी ए हमारा लिमिट पॉइंट होगा, और अगर नहीं बचता है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं एडहेरेंट से आप इसमें कितना कितना सा आपने इंक्रीज़ किया, कुछ नहीं, बस आपने उसमें क्या किया था, उसमें ओपन स्फेयर और ए के बीच में इंटरसेक्शन लिया था। यहाँ पे ओपन स्फेयर और ए के बीच में इंटरसेक्शन तो लेना ही है, साथ ही साथ उसमें से ए भी हटा देना है, तब भी कुछ नहीं बचना चाहिए। आ रही बात समझ में? सॉरी, तब भी कुछ नहीं बचना चाहिए कह रहा हूँ, तब भी अगर कुछ ना कुछ बचे तो वो हमारा लिमिट पॉइंट होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए आइसोलेटेड पॉइंट क्या है। देखिए आइसोलेटेड पॉइंट अगर किसी का निकालना है तो सिंपल सा, इसमें भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं यहीं पे ही कवर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब अगर हमने मान लेते हैं एक ओपन स्फीयर लिया जो कि ए पे सेंटर्ड है, ए को ही चेक करना है कि हमारा ए जो है वो आइसोलेटेड है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, आपने ए पर सेंटर्ड है और आर उसकी रेडियस, उसका इंटरसेक्शन अगर आप उस सेट के साथ लें तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना वही पॉइंट आना चाहिए, ठीक। सिर्फ और सिर्फ अगर ए आता है तो ए क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट आ जाएगा, आइसोलेटेड। अगर ए के अलावा और कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, वो नहीं लेना है, अदर देन ए नहीं होना चाहिए, नॉट अदर देन ए, सिर्फ एक ही पॉइंट आना चाहिए, वो भी वही पॉइंट जिसके अराउंड आपने स्फेयर बनाया है, उसके अलावा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ए, हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। एक चीज़ बात समझिए, जितने भी एडहेरेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, वो एडहेरेंट पॉइंट ज़रूर होते हैं। जैसे मैं, ऐसे आप खुद देख लीजिए, क्योंकि लिमिट पॉइंट में आपने एक उस एलिमेंट को भी हटा दिया है, उस एलिमेंट को भी हटा दिया है और लिमिट पॉइंट तब निकल रहा है। लेकिन हमारा एडहेरेंट पॉइंट में वो पॉइंट, वो लिमिट जो सॉरी वो जो ए होता है वो उसमें रखा जाता है। तो यानी अगर हम कह सकते हैं, तो हम ये डायरेक्टली थ्योरम जैसा ही है कि लिमिट पॉइंट अगर है, लिमिट पॉइंट अगर है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एडहेरेंट पॉइंट तो ज़रूर होगा, ठीक। लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है, सही है ना, क्योंकि उल्टे में आपको ए हटाना पड़ेगा और ए हमारा एडहेरेंट पॉइंट के अंदर होगा, ठीक है। और भी चीज़ सुनते हैं, इस बात को थोड़ा एक एग्जांपल से और मैं क्लैरिफाई करता हूँ, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ए एक सेट है, ठीक है, ए जो है हमने एक सेट बना लिया, उसके अंदर एक पॉइंट हम एक्स ले रहे हैं और एक्स के चारों तरफ एक ओपन स्फेयर ले रहे हैं, ये ओपन स्फेयर ले रहे हैं, ओपन मानिएगा इसको। तो आप ये बताइए, क्या एक्स जो है, एक्स अगर चेक करें वो इंटीरियर है, इंटीरियर तो है, इंटीरियर पॉइंट तो है एक्स, क्योंकि वो उसके अंदर है, ठीक। और उसके आसपास आपने एक स्फेयर बना रखा है, नेबरहुड बना रखा है, तो वो तो होगा। क्या एक्स एक इंटीरियर पॉइंट, अच्छा एक चीज़ समझिए, इंटीरियर तो हो गया। हम अगर कहें कि भाई एक्स के चारों ओर आपने स्फेयर बनाया है आर रेडियस का, उसका अगर हम इंटरसेक्शन लें किसके साथ, ए के साथ, यानी खुद ए के साथ, तो क्या कम से कम एक्स तो आएगा ही ना, है ना। इसमें अगर मैं ऐसे लिखता, एक्स इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, अंदर तो है ही। तो क्या एक्स हमारा एडहेरेंट पॉइंट हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अच्छा, और एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स के चारों ओर ओपन स्फेयर बनाते हैं, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और उस एक्स को हम इसमें से हटा भी देते हैं, ठीक है। एक्स को अगर हम हटा भी दें तो भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना, बहुत सारे। तो क्या कह सकते हैं, तो अगर आप उसमें से एक्स हटा भी देंगे तो उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अभी भी क्या है, एनबीडी के कई सारे पॉइंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है हमारा वो लिमिट पॉइंट भी होगा, लेकिन एक्स हमारा आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है।
क्यों? आप सोच के देखिए, अगर आप इन दोनों के बीच में अब चेक कीजिए, जैसे आपने ये क्या निकाला, ये इंटरसेक्शन निकाला। अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या सिर्फ एक एक्स ही आएगा उसके अंदर? नहीं भैया, एक्स के इर्द गिर्द जो आपने स्फीयर बनाया है, एक्स आर के जो इर्द गिर्द स्फीयर बनाया है, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, है ना। अगर उसको हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो पूरा का पूरा लगभग सब कुछ आ जाएगा। मतलब एक तरीके से सोचे तो यही आ जाएगा, है ना। हैज़ मैनी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग एक्स, उसमें एक्स भी आ जाएगा और बहुत सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अगर हम तीसरी वाले पॉइंट की बात करें, चेक करने की कि एक्स हमारा आइसोलेटेड है कि नहीं, तो एक्स आइसोलेटेड नहीं है। एक्स आइसोलेटेड है नहीं, नॉट आइसोलेटेड, क्योंकि आइसोलेटेड होने के लिए अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले लो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही आना चाहिए, जिसके आप चारों ओर स्फेयर बना के रखे हो, सिर्फ वही अगर आएगा तो ही हमारा आइसोलेटेड होगा, अदरवाइज आइसोलेटेड नहीं होगा। ठीक है, एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। वैसे एग्जांपल का फुल फॉर्म अगर आप पढ़ें तो एग्ज़ाम में आने वाला पल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर एक हमने सेट लिया ए, ठीक है, ए एक सेट लिया, और सेट कैसे है, 1/n टाइप है, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या लिमिट पॉइंट है, क्या एडजरेंट पॉइंट है, कोई आइसोलेटेड पॉइंट है कि नहीं। तो आप इसे पहले एक्सपेंड कर लो। आपको पता है n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 1। सो 1/1 होगा, यानी 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर आप देखें तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, मतलब 1/∞ पे अगर जब आ रहा होगा तो आप यहाँ पे ज़ीरो पे आ, लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते बिकॉज इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अप्रोच तो कर रहा है, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी ज़ीरो। जो ए की जो ए पे अगर हम देखें तो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इसमें कई सारी चीज़ों की बात करें, 1 की बात करें, 1/2 की बात करें, 1/3 की बात करें, तो क्या निकलता है, ओपन स्फेयर बनाना हो उस पर। ठीक, तो मान लेते थोड़ी देर के लिए अगर हम ज़ीरो पे ही बात कर लें। देखिए, अगर हम ज़ीरो के इर्द गिर्द, मतलब एक ओपन स्फेयर बना है, ओपन स्फेयर क्योंकि जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, अराउंड ज़ीरो, मतलब जैसे ये ज़ीरो लिखा है ना, इसके लेफ़्ट और राइट में कितनी दूरी तक जा सकें। तो बच्चों, इर्द गिर्द में जो हमें ओपन स्फेयर बनाते हैं उस कैसे बनता है, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी क्लोज टू ज़ीरो होती है। तो अगर हम ओपन स्फेयर बनाएंगे तो ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन और ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन बनाते हैं। ठीक, तो वैसे तो ये ना लिख करके हम सिंपल यही लिख दें, माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। अरे भैया, जो ओपन स्फेयर बनाते हो, एनवीडी बनाते हो, एक तरीके से एनवीडी है, ओपन स्फेयर बोलो चाहे इसे क्या बोल दो, इसे एनवीडी बोल दो। और एनवीडी बहुत आसपास का होता है, तो ज़ीरो में से कुछ माइनस करेंगे तो लेफ़्ट के नेबरहुड मिल जाएगा, पास पड़ोस, और ऐड करेंगे तो राइट के पास पड़ोस मिल जाएंगे। तो अगर आप सोचिए ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लिया जाए, ठीक, और इंटरसेक्शन तो आप ले ही लो, अच्छी बात है, और उसमें से ज़ीरो को हटा भी दो। ठीक, तो आप देख रहे होगे जब इसे आगे बढ़ाएंगे 1/3, 1/4 डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत करीब जाते जाते तभी तो ज़ीरो आ रहा होगा। ज़ीरो के पहले 0.9999 बहुत सारे आए होंगे, मतलब ज़ीरो पहुंचने से जस्ट पहले ज़ीरो के करीब की कई सारी वैल्यू आ ही रही होंगी। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो, 1/4 ही आपका 0.25 आ गया, 1/10 करते तो 0.1 आ जाता, 1/100 करते तो 0.01 आता, 1/1000 करते 0.001 आता, ऐसे 1/1 करोड़ करते तो कितना आता, 0.00000701। तो ये लगभग क्लोज टू ज़ीरो होता ना, तो यानी ज़ीरो के आसपास का जो नेबरहुड है वो तो बहुत अच्छे से मिल जा रहा है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो आपने अगर जब भी
माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन ए लिया उसमें से 0 हटाओगे भी तो भी वो फाई नहीं आएगा, बहुत सारे उसके करीब वाले उसके रिश्तेदार जन्म ले लेंगे। जैसे ही आप कहीं सक्सेसफुल होते हो तो सक्सेसफुल होने तक का तो आप बहुत मेहनत करते हो, जस्ट लाइक ज़ीरो अप्रोच कब हुई, ज़ीरो कब आया, जब आप इन्फिनिटी तक पहुंच गए, बहुत अथाह मेहनत की आप पहुंच गए। उससे पहले आपकी वैल्यू 0 थी, लोगों ने, समाज ने आपको अपने पास से निकाल दिया क्योंकि वो सक्सेसफुल पहले हो गए, या फिर वो आपकी सक्सेसफुल जो आपकी अनसक्सेसफुल को टीज़ करें, परेशान करें, तो समाज ने आपको निकाल दिया आपसे दूर। फिर आपने मेहनत करनी शुरू की, इनफाइनाइट तक की मेहनत की। इनफाइनाइट तक नहीं करना पड़ता, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। सो विच इज़ नॉट काउंटेबल इज़ इन्फिनिटी, या डज नॉट एग्जिस्ट वाली सीन जो है, ठीक है। तो जैसे आप सक्सेसफुल हुए तो आपके नए रिश्तेदार नेबरहुड जन्म ले लेते हैं, इससे पहले पता नहीं कहाँ रहते हैं वो सब। फिलहाल तो इसी बात पे 2 लाइनें आपके लिए पेश करता हूँ कि ललकार ना पाएगा कोई सूरज के ताप को, ललकार ना पाएगा कोई सूरज के ताप को, और कुछ ऐसा ही देखा है मैंने आईने में अपने आप को। तो सूरज की तरह ताप रखिए, तेज रखिए, जिससे कि कोई आपकी बराबरी करने को सोचे भी ना। ये बात क्लियर हुई? कई सारे पॉइंट को लेकर चलेगा। तो 0 हमारा क्या हो गया? सबसे पहली बात तो ये लिमिट पॉइंट हो गया, और जो चीज़ लिमिट पॉइंट होगी जाहिर सी बात है वो एडरेंट पॉइंट भी होगी। और एक बात बताएं आपको, जो चीज़ लिमिट पॉइंट होगी ना बच्चों, वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिख लिए, क्या है वो? जो पॉइंट एडरेंट पॉइंट होगा, ठीक है, अगर एडरेंट पॉइंट है तो वो या तो अपना लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट आइसोलेटेड होगा तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और लिमिट होगा तो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा लिमिट पॉइंट था, यानी एक ही एडहेरेंट पॉइंट था जो कि 0 था, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। वो जो लिमिट पॉइंट है उसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें, तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका प्रॉपर्टीज़ में, अगर हम कोई फाइनाइट सेट ले लें, अ फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। भाई फाइनाइट होगा, जाहिर सी बात है, उसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। देख लेते हैं, दिखा देता हूँ। सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, क्यों भैया, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। ए ले लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए इसमें 1 2 3 ले लेते हैं, चेक करिएगा कोई लिमिट पॉइंट है। हम चलिए 1 की बात कर लेते हैं, 1 की। 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में हमने उसका क्या बना लिया? ओपन स्फेयर बना लिया, ठीक है, ओपन स्फेयर बना लिया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लो जरा ए के साथ, और उसमें से 1 हटा दो, तो देखो क्या बनेगा, करके देख लो आप, है ना। लेकिन पहले लिमिट पॉइंट से पहले हम जाते हैं, हम एडहेरेंट पॉइंट के बारे में सोचें। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो क्या कुछ कॉमन आएगा? हाँ, 1 आएगा, कॉमन 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब जो 1 है वो इसका एडहेरेंट पॉइंट तो है। अच्छा भाई, 1 क्या है? 1 हमारा एडहेरेंट पॉइंट तो है। अच्छा भाई, लेकिन अगर इसी में हम यही चीज़ करते 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन ए लेते, उसके बाद हम क्या हटा देते? ए हटा देते, ए मतलब 1 हटा देते। 1 हटा के देखिए, अब केवल 1 ही था, आपने उसको हटा दिया तो इक्वल टू 5 हो गया। तो मतलब आप 2 के बारे में भी सोचेंगे तो वो भी नहीं होगा, 3 के बारे में सोचेंगे तो वो भी नहीं होगा। मतलब वैसे अगर सोचेंगे 1 2 3 तीनों के तीनों हमारे एडहेरेंट पॉइंट होंगे,
लेकिन तीनों के तीनों क्या होंगे, नॉट लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट तो नहीं होगा इसके अंदर, नॉट लिमिट, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। फाइनाइट सेट के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है, कहने को प्रॉपर्टी है थ्योरम, वैसे थ्योरम भी एक प्रॉपर्टी ही होती है किसी भी हेडिंग। देखिए अगर कोई ए पॉइंट हमारा, ए इज लिमिट पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट हमारे सेट के अंदर का लिमिट पॉइंट है, तो अगर हम उसके ये तभी हो सकता है, ये बात तभी सही भी है, मतलब एक और तरीका है कहने का कि ये बात सही तब हो सकती है कि इफ़ एवरी ओपन स्फीयर, मतलब ए का जितना भी आप ओपन स्फीयर बनाएंगे जो कि XD में हो, यानी बाहर चले जाएं, ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाएंगे, विद सेंटर ए, मतलब ए को सेंटर मान करके सारे के सारे अगर आप जितने भी ओपन स्फीयर बनाएंगे सेंटर ए कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, अगर वो उसके आसपास अगर आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ओपन स्फीयर बना रहे हैं, माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन करके, और एप्सिलॉन की वैल्यू भाई वेरी क्लोज टू जीरो होती है, लेकिन इनकी काफ़ी सारी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 ले सकते हो, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.02 ले सकते हो, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 ले सकते हो, 1/6 ले सकते हो, 1/7 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सेंटर ए कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब उसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तब उसको जा करके हम बोल पाएंगे कि ए हमारा लिमिट पॉइंट है। वो तो सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपना देखिए, अगर हम बात करें, देखिए इससे पहले जो हम लोग की जो थ्योरम थी जिसमें था कि फाइनाइट सेट के अंदर नो लिमिट पॉइंट होते हैं, तो क्या इनफाइनाइट सेट में लिमिट पॉइंट मिलेगा? तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर हम सोचें इनफाइनाइट सेट मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट, काहे ऐसा क्यों भाई, इनफाइनाइट सेट होगा तो लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो Z की बात करें, Z इनफाइनाइट सेट है, क्या उसमें लिमिट पॉइंट है? कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं उसमें, हैज़ नो लिमिट पॉइंट, है ना, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, वेदर इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला सेट है हमारा डेराइव्ड सेट। डेराइव्ड सेट क्या होता है? कुछ नहीं है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, बस और कुछ नहीं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, जितने भी लिमिट पॉइंट बने सबका सेट बना लीजिए, ठीक है, उन सब के सेट को मिला करके जो एक सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा, डिराइव्ड सेट होगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे A' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे D यानी D फॉर डिराइव्ड सेट ऑफ A लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पर्पज़ से। अगर हम डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें या डिराइव्ड सेट ऑफ Z की यानी इंटीजर की बात करें, तो इन दोनों में ही कोई भी लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है तो ये इनफाइनाइट सेट, लेकिन कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता इनके अंदर। दूसरा एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ Q क्या होगा, या फिर हम ये कहें डिराइव्ड सेट ऑफ R में से Q को हटा दिया जाए, यानी इरेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मैं बोलूँ कि डिराइव्ड सेट निकालना है एक ओपन इंटरवल का AB का, तो ये डिराइव्ड सेट अगर मैं बोलूँ मान लेते हैं क्लोज कर देते हैं A पे, B पे कर देते हैं ओपन, या फिर हम कहें दोनों पे क्लोज कर दें, ठीक है, दोनों पे क्लोज कर दें, इन सब का जो हमारा लिमिट पॉइंट आएगा वो सबका सब आएगा, मतलब पूरा क्लोज में बदल जाएगा, ठीक है। डिराइव्ड सेट क्या होता है, हमारे सेट को भी रखता है और साथ ही साथ उसकी बाउंड्री को भी रख लेता है। जैसे बाउंड्री में जो दोनों लिखे होते हैं वो एक तरीके से उसकी बाउंड्री, वो वाला बाउंड्री नहीं जैसे पहले पढ़ा,
जिसके लिखे हुए हैं, ए और बी लास्ट में लिखे हुए हैं ना, तो उसको भी रख लेता है। एक पॉइंट और देख लीजिए जो बड़ा ही फेमस में है, एग्जाम्पल में के तौर पर है, डी ऑफ ए अगर हमें निकालना हो, किसका, पहले सेट बता दूं ए क्या है। ए एक सेट था जो हमारा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये था ना। इसका अगर हम डिराइव्ड सेट निकालें लिमिट पॉइंट, तो इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता ज़ीरो को छोड़कर, ठीक है। याद है ना, टेंस टू ज़ीरो हो रहा था तो ज़ीरो आ रहा था, तो ज़ीरो मिल गया था। क्लियर है बात, ठीक। आइए डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टीज़ को रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए डिराइव्ड सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली वही अपने एक्स डी पे बात करनी है। अगर मान लेते हैं एक्स डी हमारा मीट्रिक स्पेस है, ए और बी दो हमने सेट ले लिए जो एक्स के सबसेट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट अगर डिराइव्ड सेट ऑफ फाई निकाला जाए हम लोग, तो वो फाई ही आता है, ठीक। उसमें कोई लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं फाई में। उसके बाद अगर हम ए कहें, ए हमारा सबसेट है बी का, तो डिराइव्ड सेट ए भी हमारा सबसेट होगा बी का, डिराइव्ड सेट ऑफ बी का। थर्ड पॉइंट क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, कॉमन का डिराइव्ड सेट निकालें, तो वो भी सबसेट होगा उन दोनों के अलग अलग डिराइव्ड सेट के, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फोर्थ वाले पॉइंट के लिए, यूनियन का डिराइव्ड सेट निकालें अगर हम, तो इक्वल आता है, ठीक है। यूनियन में दोनों कवर हो जाता है, दोनों के यूनियन के बराबर। अगर हम मान लें एक्स डिराइव सेट में है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि डिराइव सेट ऑफ ए जो होगा वो डिराइव सेट ऑफ ए बाई एक्स। ए बाई एक्स मतलब ए में से एक्स को हटा भी दोगे, अगर आप ऐसे लिखो, ए में से एक्स को हटाने के बाद भी अगर डिराइव सेट निकालोगे तो भी वो ए को रखते हुए भी डिराइव सेट को निकालोगे तो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। वो तो और आपको पता है डी ऑफ ए सारे लिमिट पॉइंट को रखता ही है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे पॉइंट जो आज आपको मिले हैं 1 घंटे 2 मिनट्स में, वो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कोशिश की गई कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट यू नो द सोल्यूशन, आई विल सेंड यू द सोल्यूशन बाय माई ओन। मैं खुद भेज दूँगा सोल्यूशन अगर आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है वैसे भी, तो यहीं पे रोकना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। उसके बाद के चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, फिर उसके बाद सीधे हम लोग को लास्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा मिलेगा। इसके बाद के चैप्टर्स जो हैं वो तो एक वीडियो वाले हैं, अगर मैं 1 घंटे की एक वीडियो लूँ तो ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये चैप्टर में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे एंड आई नीडेड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट्स, दैट्स वाई थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाती है। ये वीडियो आपकी मीट्रिक स्पेस की है, आपका साथ ही साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी चल रहा है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैं अब नया चैप्टर एक शुरू करूँगा जो कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। पिछले चैप्टर का जो मैंने बताया था सुबह में कि कुछ 1-2 और मेथड्स हैं, दोज आर नॉट सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम लीविंग दोज, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे उसके। जब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पेपर आपका एमसीक्यू बनेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन बुक की एक एक लाइन को आपके लिए निचोड़ करके कोशिश की जा रही कि आप तक पहुंचाई जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर।